हाँ जी व्यूअर्स, सो अभी हो रहे हैं 13 अप्रैल 6:33। सो काफ़ी टाइम हो गया है ब्लॉग को आए हुए भी। बीच में 3 संडे भी निकल गए जब से अमृतसर राइड वाली हुई थी, और वो भी बताऊंगा मैं मोटो ब्लॉग में कि क्या हुआ था। पर एट द एंड वो गलती मेरी दिखाई जाएगी, पर ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस उसकी भी ले लूँगा मैं। तो अभी जा रहा था मैं अर्जनगढ़, वो भी रैनॉक्स के स्टोर पे ग्लव्स लेने के लिए, क्योंकि प्रो बाइकर देख लिया मैंने क्या कंपनी होती है। स्टार्टिंग इनिशियल डेज में तो वही समझ में आता था, फिर सिटी भी देख लिया, उससे थोड़ा बेटर था, लेकिन वो भी देख लिया यूज़ करके। तो उसमें भी कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिपीट करूँ आगे। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं जब राइनॉक्स के स्टोर गया था तो देखा था वहाँ पे ग्लव्स बहुत अच्छे थे, एक अच्छी रेंज में एक अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे थे। तो सोचा वो ना ट्राई कर लिया जाए। तो पहले लेकर आते हैं न्यू ग्लव्स। ये कुछ ढूंढ रहे हमारी गाड़ी के पीछे। इसके लिए मैं पानी की बोतल लेके आया था, लेकिन किसी बदतमीज ने उसका बर्तन चोरी कर लिया। तो ढूंढ के लाऊंगा मैं, फिलहाल कोई बात नहीं। जीटी मेरी एवरी सैटरडे क्लीन होती है, इसलिए कि संडे को मैं कहीं इसको लेके जाऊंगा। लेकिन 3 संडे हो गए, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा ऐसे 3 संडे घर बैठ के। कमिंग संडे मैंने और प्रसन्न ने डिसाइड कर रखा है कि जाएंगे तो भाई ब्रेकफास्ट राइड पे कहीं, चाहे मूर्थल क्यों ना जाना पड़े, पर जाएंगे ज़रूर किसी ना किसी लोकेशन पे जाके ना, जहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच होगा। अपनी अपनी बाइक्स थोड़ी चलाएंगे, ऊपर से काम, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। पर वही है, टाइम निकालना पड़ता है। अब तो मौसम भी बहुत बेईमान होता जा रहा है। अप्रैल के मंथ में 9-10 बजे भी ऐसी कैडी धूप होती है कि अच्छे से अच्छा बंदा एग्जॉस्ट ड्रेन मार जाए। और उस गर्मी में पूरा गेयर्स पहन के चलाना, हेलमेट पहन के चलाना, वो कम नहीं होता। पहले यहाँ से वाइट ब्रेड लेते हैं, और क्यों लेनी है वो भी मैं दिखाऊंगा। हाँ जी, सो ये ले ली अपने ब्रेड, इसका भी दिखाएंगे पर्पस। अब अपने पास स्कूटी तो है नहीं जो डिक्की में डाल दें, फिलहाल टी शर्ट के अंदर डाल लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। निकलते निकलते 7:05 हो चुके हैं। आई होप सो थोड़ा ट्रैफिक कम मिले, लेकिन वही संडे है तो हल्का फुल्का बैरिकेड तो रहता ही है। और मार्च के जब टारगेट्स पूरे करने होते हैं तब तो कुछ एक्स्ट्रा पुलिस ही रहती है। तो अगर उससे बचना हो तो अपने कागज़ पूरे रखो। मेजॉरिटी में आरसी और इंश्योरेंस ही चेक होती है, क्योंकि डीएल वगैरह तो आजकल ना हर कोई रख लेता है, लेकिन ये जो इंश्योरेंस पेपर्स हो गए, आरसी हो गए, ये जल्दबाजी में ना आदमी रखना भूल जाता है, और ये पकड़ते ही पहले उसी से ही हैं। बहुत स्टेट्स में इतना नहीं होता, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे एग्जॉस्ट का भी कोई इशू नहीं होता, हेलमेट का भी इशू नहीं होता। बस ये दिल्ली है, बीइंग अ कैपिटल सिटी, यहाँ देखना पड़ता है, एग्जॉस्ट भी देखना पड़ता है, डेसिबल साउंड भी देखना पड़ता है, नहीं तो फिर चालान देना पड़ेगा। जब मैं हाल ही में अब अमृतसर से वापस आया था राइड करके, तो रिटर्न मारते ही ना वो जो ग्लव्स थे उन्होंने अपनी शहीदी दे दी थी। तो तब से मैं ये प्लान कर रहा था लूँगा। तो बीच में इन सर्टेन जो प्लान्स नहीं बन पाए ना, तो बीच में मैं प्रसन्न को ये कह रहा था कि अपने कोई ग्लव्स लेके आइयो एक्स्ट्रा, कि पहले दिन में कहीं होके आके वापसी में ग्लव्स उठा लेंगे। लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो मुझे मतलब ऐसे मैं सोच रहा था वही बाइक चलाते चलाते कि कभी कुछ चीज़ें ना जैसे नहीं होती तो उनकी वजह से ना चीज़ें रुकी रहती हैं। तो ये बस कहने वाली बात है, वैसे तो अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं ग्लव्स पहले ले लूँ, उसके बाद से जो ये राइड्स लगनी मेरी थोड़ी सी शुरू हो जाए वापस से,
बीच में इतना गैप पड़ गया। और डिफेंडर कितना ही मैं बोलूँ कम, उतना ही ये इसकी ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकता मैं। बहुत सुंदर गाड़ी है। रोड प्रेजेंस एक नंबर। अभी मैंने इसका गोप्रो का कैमरा एंगल भी चेंज करके रखा है, वाइड से सुपर वाइड पे मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये भी चेक करना है कैसा लग रहा है, कैसी वीडियो आ रही है, कितना कैप्चर हो रहा है। जो बंदा दिल्ली से गुड़गांव कम्यूट करता होगा ना, वो मेरा पेन बहुत अच्छे से समझेगा। CDR चौक अगर वो MG रोड से जाता है तो, क्योंकि आने के लिए आना ही पड़ेगा, यहाँ पे मेट्रो के नीचे नीचे से जाना पड़ेगा। इसका अलग ही दहशत है भाई। मैं कितनी बार आ जाऊँ कहीं से, मैं ऑफिस से जल्दी भी निकल जाऊँ, लेकिन ये CDR चौक मुझे बिल्कुल अपने यूजुअल टाइम पे ही घर भेजता है। और जब GT हो तो और मज़े। क्या होता है कि ये हीट तब करेगी जब इसको आसपास से हवा नहीं मिलती है। हाईवेज पे मैं इसको चलाता हूँ, कितनी भी दूर लेकर मैं गया हूँ, कोई इशू नहीं है हीटिंग इशू में, ना पैर जलते हैं ना नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये ऐसा ट्रैफिक आता है तो अब इसकी खुद की हीट इतनी रिलीज़ करती है कि इसका रेडिएटर इतना एफिशिएंट नहीं है कि उस हीट को रिलीज़ कर सके। स्पेस नहीं है ना एक्चुअली। और इतना बड़ा वैसे भी इंजन खाली रोड मांगता है चलने के लिए। वैसे एक सजेशन आया था कि अगर मैं व्लॉग्स बनाने में थोड़ा देरी कर रहा हूँ और टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर सपोज मैं आउट ऑफ दिल्ली या फिर आउट ऑफ किसी और राइड पे नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूँ कि ये जो छोटी मोटी डेली का जो मैं कम्यूट करता हूँ ऑफिस का, मैं उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ। पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये करने लग गया ना, तो मैं सिर्फ दिल्ली से गुड़गांव ट्रैफिक ही दिखाता रह जाऊँगा, कुछ काम का कभी नहीं दिखा पाऊँगा ना कोई जगह। बस ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या कोई बस का जाम, बस यही मेरे ब्लॉग का कंटेंट रह जाएगा फिर। इसलिए मैं फिर थोड़ा डिले फील कर लेता हूँ कि चलो ठीक है 2 हफ्ते बाद से, लेकिन कुछ बाहर की चीज़ तो दिखाऊँ, अच्छी चीज़ दिखाऊँ। बहुत टाइम के बाद ना पिकअप ट्रक का कंसेप्ट इंडिया में मैंने देखा था कि बूस्ट करा है। पहले कहाँ दिखती थी ऐसी गाड़ियाँ, मार्केट में होते हुए भी इनकी प्रेजेंस नहीं थी। अब जब से इनमें ऑप्शंस आने शुरू हुए मॉडिफिकेशंस के, अब ऑप्शन शुरू हुए आफ्टर मार्केट चीज़ें लगने की, तो ये भी काफ़ी घरों के गराज में आ गई, ऐड हो गई गाड़ी। और उल्टा अच्छा भी लगता है, कंप्लीट कार। हाँ, पीछे बाइक ला दो, चले जाओ, जहाँ तक जा सकते हो गाड़ी में जाओ, फिर वहाँ पे अपनी बाइक अनलोड करो और घूमो। फिलहाल तो अपोजिट साइड में रश है, मेरी वाली साइड एकदम खाली है। होप सो मेरे टाइम तक ये भी खाली हो जाए। We keep running faster and faster. I don't know where we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. तो इसी स्ट्रेच के साथ घिटोरनी टाप गए और आगे अर्जुनगढ़ स्टेशन। जो थोड़ी सी सड़क अच्छी मिल जाए ना और हाथ में ऐसी प्यारी सी बाइक हो, तो बस कुछ बोलने का मन नहीं करता, कैमरा ऑन छोड़ दो। फिलहाल चलते सामने, ये रहा स्टोर, यहीं लगाते हैं बाइक।
का था गिरा था, मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। अभी प्रसन्न देख के बड़ा खुश हो रहा होगा ना। ये उसको लेने थे वैसे, ये वाला। मैं तेरे को वीडियो कॉल मारता हूँ बस, ठीक है मारता हूँ, लग जाएगी तो रुक जा। मुझे कंगला बोल रहा है, मुझे कंगला बोल रहा है, देख कंगला मैं कहाँ आया हूँ देख। ये तेरे को चाहिए है ना, क्या था जला था, हाँ जला दे लाइट जला दे। ऐसा क्यों जला था ढूंढ रहा है ना, ये वाला ग्रे ग्रे। और ये तू कहाँ मार खाने वाले काम कर रहा है, कहाँ मार खाने वाले काम कर रहा है, बंद कमरे में कहाँ है तू? रूबिन के साथ जाके बैठ जा, रूबिन के साथ जाके बैठ जा, जा बैठ जा उनके साथ जाके। एक तो गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन होती है ना, ये बहुत इरिटेट करने लगी है आपको। हाँ मैं एक बात बता, वो कह नहीं रहे थे कि जब तक मेरे ग्लव्स नहीं आ जाएंगे तब तक राइड नहीं लगेगी। देख ले पिछले 3 संडे से राइड नहीं लगी। बस आज आ गए तो नेक्स्ट संडे फिर अपन चलेंगे, ठीक है ना? बस यही मैंने रिकॉर्ड में भी ले लिया है इसको। बस बढ़िया है, ग्लव्स ले लिया या सब ले लिया। वो हुक मुझे पता तो क्यों बोल रहा है मेरे को लगवाने को, और जहाँ तू है मुझे भी पता, तू फिल्टर के साथ ही बोल रहा होगा, तू बोल नहीं पा रहा ठीक से। कोई बात नहीं, तू रह आराम से रह, मैं भी फिल्टर लगा के बात कर रहा हूँ। चल ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है उस दो जगह में ही दोष है जहाँ बार बार बात कर रहे हैं ना जाने की। हम एक बात करेंगे, मूर्छल जाएंगे फिर वहाँ से आगे निकल जाएंगे बिना बताए किसी को। हाँ मूर्छल जाएंगे, वहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, है ना? तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। किसी को पता ही नहीं लगेगा। बस आगे ठीक है, डन डन। चल ठीक है, तू मौज मस्ती कर, गुस्सा कर इकट्ठा कर जाके, ठीक है? चलो ये ना मानने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ग्लव्स नहीं है तो राइड नहीं होंगी। ये मैं आलस के मारे हैं और कुछ नहीं है। अब जिस काम के लिए हम ब्रेड ले गए थे पहले वो वाला भी काम करते हैं, चलते हैं। वो जो चीज़ लाइन लेनी थी वो मैं भूल गया था। अब आफ्टर अ सक्सेसफुल परचेज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे, जिनके लिए मैं ब्रेड लेके आया था। बड़ी क्यूट सी गाय है एक। सो जब भी मैं ऑफिस से वापस आ रहा होता ना तो मुझे वो दिखती है, तो बस एक दो बार पूछ किया, वो आ गई, फिर वो हैबिचुअल बन गया। उसका नाम मैंने ऐसे चार्ली रख लिया क्योंकि बड़ा सूट कर रहा था उसको। तो अब यहाँ तक मैं आ चुका हूँ तो क्यों ना उसको फिर मिलता हुआ जाऊँ। बस यहाँ से यू टर्न मारेंगे। वेट करते हैं थोड़ा सा, ट्रैफिक आ रहा है तेज। वो रहा अपना दोस्त, चलो उसको खिला देता हूँ पहले मैं। हार्डली मेरे को 5 सेकंड लगे होंगे, उसकी पूरी फैमिली ने अटैक कर दिया था।
और मैं कुछ ज़्यादा तो लेके आया नहीं था, तो जितनों को भी दे सका दे दिया। अब बस अब निकलते हैं घर। और ये सामने डेनिजी, यहाँ पे भी हम बोल के जा रहे हैं सून आऊँगा, आऊँगा मैं ज़रूर आऊँगा। यहाँ से भी शॉपिंग करके जाऊँगा। ये संडे भी काफ़ी फ्रूटफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे को चाहिए थी काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही थी, मैंने ले लिया। और एक राइडर के लिए तो ये सब चीज़ें एसेट्स होती हैं। जितना वो इन्वेस्ट करेगा अपनी सेफ्टी पे, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और जब पैशन यही होता है, इसमें खर्चा करते समय देखना क्या। ये नया एंगल में ज़रूर चेक करना है यार, मेरे को ना बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कैसा कैप्चर हुआ होगा अभी तक, कि तभी मैं इसको नेक्स्ट जब मैं निकालूँ तो मैं यही एंगल सेट रखूँ। तो लेट्स होप। एक हनुमान जी का प्यारा सा मंदिर भी है, और कल 12 अप्रैल को हनुमान जयंती भी थी, तो आप सभी को बधाई हो। एक और डिफेंडर मेरे लेफ्ट में, पर ये प्योर वाइट है। हाँ, वैसे तो मुझे सीधा जाना चाहिए, लेकिन मैं एक लेफ्ट ज़रूर लूँगा, एक चीज़ दिखाने के लिए और देखने के लिए भी। लगता है बंद होगी लाइट्स। हाँ, क्योंकि जब मैं जब आ रहा था तब देखा था मैंने लाइट्स ऑन थी, तो सोचा था वापसी में थोड़ा करीब से पास निकलता हुआ दिखाऊंगा। लगता है संडे का कुछ टाइमिंग इशू रहता होगा, जो पूरी लाइट बंद है, या कुछ नाइट शो शुरू हो रहा है। अच्छा, लाइट शो है कुछ। ओके, गॉट इट, लाइट शो चल रहा था। चलो माय बैड, किसी और टाइम कैप्चर कर लेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। 7:05 के करीब मैं निकला था और 8:05 में वापसी। ये लड़कों वाली शॉपिंग ऐसे ही होती है, बस देखा, पसंद आया, ख़रीदा, पैसे दिए, निकलो। कोई सिस्टम ही नहीं, ये है वो है, कलर है, साइज़ है, कुछ नहीं, परवाह ही नहीं भाई। ऐसे ही मैंने राइडिंग जैकेट ख़रीदी थी और ऐसे ही मैंने पैंट्स भी लिए थे। चलो, वेलकम टू विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर। बहुत जैसे बड़ा काम करके आऊँगा ना मैं, जैसे गुड़गांव भी नहीं पहुंचा था मैं, अर्जनगढ़ कितना उससे भी पहले ही पड़ता है। वहाँ से ग्लव्स उठाए, घंटे में वापस। सुपर फास्ट राइड। हाँ, सामान तो मैं आपको सही से ग्लव्स दिखा नहीं सका था, तो यहाँ एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो ये ग्लव्स एक्सेल साइज़ है, लेकिन इससे पहले मैंने जितने भी ग्लव यूज़ करे वो भी एक्सेल था, पर ये मुझे बीइंग ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। ये शायद मे भी हो सकता है न्यू की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा हो। अच्छा, जो इसकी अच्छी चीज़ और लगी, ब्रांडिंग इसकी बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे हाथों पे लिखी हुई। सेकेंडली, इसका जो टच है ये और ग्लव्स के कंपैरेटिव में बहुत बेटर है। काफ़ी टाइम बाद ना ये एरिया जो होता है वो फेड होना शुरू हो जाता है ग्लव्स का, लेकिन इसमें फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ऐसी कोई इशू नहीं होने वाला है इसके लिए। इसका वेलक्रो मुझे बेटर लगा, जो इसकी क्वालिटी बिल्ड वो मुझे सही लगी। जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, जो मैंने आज तक कभी भी किसी ग्लव में मेरे पास जो थे नहीं थे, वो था ये चीज़ कि पाम एरिया में प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो इसमें मिल गया। ग्रिप इसकी ज़्यादा बेटर मुझे फील हुई। सो ऑल एंड ऑल एक अच्छी परचेज हुई है, और होप सो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं राइड करूँगा तो इसी ग्लव्स को आप देखोगे चलाते हुए। इसके साथ साथ मुझे बताना कि जो कैमरा एंगल है, अगर मैं सुपर वाइड करके चला रहा हूँ तो कैसा लग रहा है। और अब तो ऑन रिकॉर्ड आ चुका है कि ब्रसल मेरे साथ नेक्स्ट संडे जाने वाला है। नहीं जाएगा तो फिर बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाऊंगा कि राइड पे क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया है। वो तो भी मैं फ़िल्टर लगा के बोल रहा हूँ, लेकिन वो समझ जाएगा कि मैं उसको क्या कहना चाहता हूँ। तो बाकी मिलते हैं जल्द सी नई सी वीडियोज़ में, कुछ मेमोरीज दिखाएंगे, कुछ वीडियोज़ दिखाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अभी बहुत लंबा गैप पड़ गया है, तो सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।
तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर और बाय।